ना ज्यादा मध्य दिवस अति शीत घामा, ना तो ज्यादा शीत और दूसरी बात है दिन के 12 बजे ना तो ज्यादा ठंडाई ना ज्यादा गर्मी और फिर दोपहर के समय आप मजदूर को भी बुलाना, आप मजदूर को बुलाना चाहे कितना भी आपके कार्य हो, लेकिन दोपहर के समय में वो विश्राम करेगा। दोपहर के समय में कौन सा भी मजदूर हो, चाहे मान लिया 200 रुपए दे रहे हो, आप 300 रुपए देना और उसे कहना दोपहर ही नहीं करने दूंगा मैं, तो वो मजदूर कहेगा तुम्हारे 300 तो ठीक है पर 500 रुपए क्यों नहीं दो, आपके 500 आपके पास ही रखो, क्यों सब दोपहर ही में तो हम विश्राम करेंगे। अब विचार कर लो, मेरे राम प्रभु ने अवतार लिया, उन्होंने देखा ये जितने भी पैसे वाले हैं ये तो मेरे जन्म का आनंद ले लेंगे, लेकिन बेचारा जो गरीब है वो गरीब मेरे जन्म का आनंद नहीं ले सकेगा। ऐसा उन्होंने जैसे देखा, देखते ही भगवान ने जिस समय पूरा संसार विश्राममय होता है, ऐसा कौन प्राणी है जो यहाँ की आप बैंक में जाओ 20 आप छुट्टी मना दोपहर में वहां की पूछ लो कि आपके माँ के लंच को टाइम अभी काश्तकार आप मजदूरी वाला वो विश्राम करे वो तो बाकी है, ये साहूकार भी जितने भी है ये जैसे 12 बजे के कहीं तरह चाय को टाइम नहीं है। अच्छा चाय पी तो वहीं पी सके पर नहीं, जैसे ही घरे जाएगा और चाय पिएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या कहियो साहब, अब थोड़ी देर आराम वो केदा क्या करे, वो भी आराम कर रहे, आराम क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि मेरा राम भी उसी समय आया था, इसलिए नाम उसका नाम भी इतना बढ़िया गुरु वशिष्ठ जी ने मामूली चीज नहीं रखा ने, अच्छा जो सोए हुए वो जगह दे, उसका भी नाम है आलाराम। आला देखो जो मान लिया जाए योग की नींद में सोया हुआ है, अगर उसको जगाना है 5 बजे उठना 4 बजे उठना, राम ने कहा मेरे भरोसे रहो, जिसकी नींद नहीं खुले वो मेरे आगे हो जाओ, फिर साहब 4:30 बजे जगेंगे, 4:30 बजे उठना है, चिंता मत करो, क्यों आला राम, लेकिन वो आखिरी में राम आएगा, तभी तो कहा है आखिरी में दीन दयाल आजो, दयाल आजो, हाथ पकड़े प्रभु ले जाओ, वो आखिरी में दीन दयाल आजो, दयाल आजो, वो हाथ पकड़े ले जाओ,
कंडानी होवे रे कंडानी होवे राम कथा सुनई दीजो सुनाई दीजो हाथ पकड़ भूले जाजो ओ राम कथा सुनाई दीजो सुनाई दीजो हाथ पकड़े हरि नहीं जाजो रामचंद्र भगवान की जय हो। वो आखिरी में दीन दयाल आजो हाथ पकड़ हरि ले जाजो। इधर जब राम जन्म हुआ उस समय जो कौशल्या माता का कक्ष था, उस कौशल्या माता के कक्ष से एक दासी दौड़ती हुई आई और आकर के जय ही राजा जो सभा के अंदर बैठे हुए थे, महाराज बधाई हो बधाई हो। राजा दशरथ जी ने कहा अरे सुनाओ, अरे बड़ी वाली रानी है, उसने कुंवर को जन्म दिया है। राजा एकदम देखता रहा। अब वो देखता रहा, इतनी देर में तो दूसरे कक्ष से जिस कक्ष में केकई निवास कर रही थी उस कक्ष से जो दासी दौड़ती हुई आई, बधाई हो महाराज बधाई हो। अरे क्या संदेशा लेकर के आई हो? अरे जो छोटी वाली रानी है, दूसरे नंबर की रानी है, उसने कुंवर को जन्म दिया है। अब राजा दशरथ के हाथ राम को सुना, कौशल्या के ने जो कुंवर को जन्म दिया है, लाला को जन्म दिया, तो राजा के हाथ ऐसे ही रह गए। पर जब ये सुना कि छोटी वाली रानी ने कुंवर को जन्म दिया, राजा के गले में मणियों की माला थी। राजा इतना प्रसन्न हुआ, राजा ने उस दासी को वो मणियों की माला दी। जाओ लाला के जन्म उत्सव पर मैं तुम्हें ये दान देता हूँ। वो दान कर दिया। इतनी देर में तो एक दासी और दौड़ती हुई आई, बधाई हो महाराज बधाई हो। उन्होंने कहा कि ये क्या बधाई देने के लिए आई? इतनी देर में उसने कहा सबसे छोटी वाली रानी है, उसने दो कुंवर को जन्म दिया। और राजा ने देखा कि एक के साथ में दो बधाई। जब कभी कभी ऐसा मौको मिले, अपने भी दो बधाई है, एक तो नए साल की बधाई, एक तो नए साल की बधाई, एक राम जन्म की बधाई, एक अशोक जी पटेल ने भी दो बधाई ने अपने आप घनश्याम जी का पापा आपने भी बोलो सर दो बधाई। वो दौड़ती हुई आई, दासी दौड़ती हुई आई। अब विचार कर लो, जब राम का नाम सुना राजा प्रफुल्लित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया था। क्या दूं, ये हाथ ऐसे रह गए, क्या दूं? जब एक विचार कर लो, वो मान लिया चौथापन में जिसके दाढ़ी सफेद हो गई, वो ऐसे नहीं कि जवानी में राम का जन्म हुआ था, नहीं, जिसके सफेदी आ गई, ऐसी स्थिति में उनके जब पुत्र हुआ और मानो जब वो सुने तो कितना प्रसन्न। राम का सुना कि बड़ी वाली रानी ने कुंवर को जन्म दिया, इधर राजा के हाथ ऐसे हो गए। छोटी वाली रानी को सुना तो मणियों की जो माला थी राजा के गले में, वो उतार करके दे दी। पर जब कहा कि छोटी छोटी वाली रानी ने तो दो कुंवर को जन्म दिया है, राजा ने कहा देने के लिए कुछ ही नहीं है। राजा इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि क्या दूं, मेरे पास कोई कुछ है ही नहीं देने के लिए, क्या दूं मैं? इतना मगन हो गया राजा, बड़ी बधाई बटने लगी। और ऐसा कहा जाता है मास दिवस का दिवस और मर मन जाने कोई, 5
समेत रवि था के निशा कवन वेदी हो। मास दिवस का दिवस जिमी इतना आनंद अवध के अंदर आया, अवध के अंदर ऐसा आनंद आया कि मास दिवस का दिवस निशी मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के रथ के समेत रवि, रवि कहते सूर्य को, रथ के ऊपर सवार होकर के जब अवध का आनंद देखा, अवध के अंदर बधाई बढ़ती हुई देखी, तो इधर वो रथ के ऊपर जो खड़े थे भगवान सूर्यनारायण वो भी वहीं स्थिर हो गए। 1 महीने तक एक ही जगह स्थिर रहा, ये किसी ने नहीं जाना। 1 महीने का 1 दिन हो गया था। निशा, निशा रात्रि को कहते, रात्रि ने विचार किया कि ये कब अस्त हो, ये अस्त हो तो मैं भी जाऊं आनंद। ये समस्या है। भगवान कृष्ण ने रात में क्यों जन्म लिया, यही तो समस्या थी। ये रात्रि दौड़ती हुई गई भगवान के पास में। हाँ, वो सूर्यनारायण भगवान स्थिर हो गए और 1 महीने की रात्रि 1 महीने का दिन बना दिया। तो इधर सूर्यनारायण ने तो आनंद ले लिया और हम रात्रि तो आपकी बाट ही देखते रह गए। भगवान ने कहा ठीक है, तू थोड़ी प्रतीक्षा कर, अब की बार मेरा अवतार होगा तो वो दिन के 12 बजे मैंने ये जन्म लिया है, मैं रात की 12 बजे जो जो कार्य राम अवतार में बाकी रह गया था वो प्रभु श्री राम ने, अब सब ठीक है, अब ऐसे अवतार हो गया, बड़ा आनंद छा गया था। इधर पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा एक मार्मिक बात है, तुझे मालूम नहीं है। पार्वती ने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है कि जब राम का अवतार हुआ था पर सबने आनंद लिया, पर हे पार्वती अब मैं कथा कह दूं क्योंकि मन में आ गई, अन्यथा ये बात मैंने छिपा ली थी, मैंने किसी से नहीं कही, पर हे पार्वती मैं तेरे से कहता हूं। उन्होंने कहा क्या? कि जब राम का अवतार हुआ था और सब आनंद ले रहे थे उस समय मैं और काकभूषण जी भी गए थे। पार्वती ने कहा आप भी गए थे? हाँ। अच्छा, मैंने विचार किया तो मैंने इसमें कौन सी चोरी वाली बात है, आप तो बताओ नहीं। उन्होंने कहा कि ये मर्म छिप करके गया था, मैं तुझे पता करके नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक मार्मिक बात है। और हम भी दर्शन करके आए कि जिस समय काकभूषण जी और हम दोनों गए तो इधर सरयू के किनारे खड़े थे। अब सब दर्शन करके वो तो चले गए, सब दर्शन करके चले गए, अब हम दोनों अकेले रह गए। तो हमने कहा कि अब राम के दर्शन कैसे करें? काकभूषण जी ने शिव जी से कहा कि एक काम करो कि कहीं क्या आप जादूगर बन जाओ। भोलेनाथ जी क्यों? काकभूषण जी से बोले कि जादूगर ही अच्छा लगा है, मेरे में क्या विशेषता देखी कि मैं जादूगर बन जाऊं? काकभूषण जी ने कहा जो जादूगर के पास में सामान रहते हैं आधे सामान तो आपके पास है। उन्होंने कहा क्या है? कि डमरू भी आपके पास है। डमरू रहता है उस जादूगर के पास, वो 500 के नोट निकाल लेता है, कभी कभी जलेबी मंगवा लेता है। उन्होंने कहा कि आधे सामान तो आपके पास है। क्या क्या है? उन्होंने कहा आपके पास डमरू है, आपके पास त्रिशूल है, आपके पास मुंडों की माला, क्योंकि जादूगर के पास भी खोपड़ी रहती है। वो कह रहा है मसाण की खोपड़ी ये लेकर गया, उसका पता लगा तो ये चीज आपके पास है, जो लिए त्रिशूल है, तो आधे तो वैसे ही आप। अब काकभूषण जी ने पूछा कि ठीक है, अच्छा मैं तो ठीक है जादूगर बन जाऊं, तो तू क्या बनेगा? उन्होंने कहा कि मैं क्या बनूंगा, तुम जादूगर बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊं। जादूगर के साथ में एक और चाबे, एक और है। जादूगर बोले था बोल जमुरे, देखे होगा आपने साथ कभी खेल देखे हो तो। अब उन्होंने कहा कि जो जादूगर रहता है जादूगर के साथ में भी कोई कोई तो होता है, तो आप ऐसा करिए आप जादूगर बन जाइए और मैं आपका चेला बन जाता हूँ। हाँ ये बात तो सही है। और अपन ऐसा करें खेल दिखाएंगे, खेल के बहाने मान लिया सब खेल देखने के लिए आएंगे, इस बहाने फोटो हो गई कौशल्या जो आ गई तो मैं भी राम के दर्शन करूंगा। कौशल्या आएगी तो आया जो सब। अब मान लिया सभी कथा होना है तो आना तो घरे रखवा दिया। तो उन्होंने कहा कौशल्या आएगी, सुमित्रा आएगी और जो आएंगे वो तो उनके साथ में अपन भी
दर्शन कर लेंगे। तो हे पार्वती, मैं भी गया था काकभूषण जी के साथ में। तो उन्होंने कहा अच्छा कि हाँ। तो फिर दर्शन किए। अरे दर्शन क्या किए, सुन तो सही। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मैं जादूगर बन गया, इधर मेरा चेला काकभूषण जी बन गया, काकभूषण जी मेरा चेला बन गया। और जैसे राजा दशरथ जी के जो महल था, उस महल के पास में मैदान था, उस मैदान में जाकर के आवाज लगाई, आज अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की धरती पर आया है एक जादूगर, अयोध्या की धरती पर आया है एक जादूगर, जिसका जादू है भयंकर। यह आवाज लगाई साहब, आवाज लगाई और छोट डमरू बजाया साहब। ऐसा डमरू बजाया, पहाड़ बोले रे, पर्वत बोले रे, पहाड़ बोले रे, पर्वत बोले रे, सब कर बोलो रे, ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो रे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम भी बोले रे, तुम भी बोलो रे, हम भी बोले रे, तुम भी बोलो रे, हम भी बोले रे, तुम भी बोलो रे। हम भी बोले रे, तुम भी बोलो रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदी बोले रे, 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 नंदी बोले रे। नंदी बोले रे, नंदी बोले रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये पार्वती, मैं और काकभूषण जी दोनों गए थे, और जैसे ही गए इधर काकभूषण जी, मैं तो बना जादूगर और काकभूषण जी बना मेरा चेला। दोनों गए राजा दशरथ जी के द्वार के सामने जाकर के, और हमने जो जादू दिखाया तो क्या दिखाया,
जो डमरू बजाया भोलेनाथ ने और आवाज लगाई ओले बम, इतनी देर में तो ये जैसे आवाज लगाई और यहाँ राम जी ने रुदन शुरू कर दिया। अब यहाँ राम जी ने रुदन शुरू किया वो डमरू की आवाज से। जैसे ही रुदन शुरू किया इधर कौशल्या माता एकदम चौकन्नी हो गई। कौशल्या माता ने कहा कि अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने राम को सुलाया था, बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया लाला को और ये एकदम रोने लगा। कैसे रोया है? कि बाहर से आवाज आई। कौशल्या ने कहा बाहर से काहे की आवाज आई? कि कोई आया बाहर डमरू बजाया, डमरू बजा रहा है। कौशल्या ने कहा यहाँ तो मेरा लाला सोया, मेरा राम सोया और इन डमरू बजाने वाले को भी इसी समय सो गया जो डमरू बजाए। एक सेवक को बुलाया, अरे वो सेवक, हाँ इधर आ, उनको भगा से। अब उस सेवक जैसे कहा कौशल्या की साहब रानी की आज्ञा है। अब जैसे कौशल्या की आज्ञा प्राप्त करी और जैसे वो सेवक गया वो अपनी दुकानदारी लगे बैठा था, अपनी जादू दिखाई रहा था। एक हाथ में वो मुंडो की माला वह जो फेंकी सरयू के किनारे न डमरू तो क्यों डमरू रखियो ने भोलेनाथ बड़ी जोली में जादू बताई रहा। छोरा छोरी और अयोध्या का और भी बालक खड़ा था। अब ये तो वो मुंडा की जो एक मुंड रखी थी वो पकड़ करके फेंकी सरयू किनारे, एक दूसरी ओर चौक घुमा करके फेंका वो डमरू भी सरयू किनारे और उन जगह भागो यहाँ से। हमारे लाला को जगह दिया। अब कहा गोस्वामी जी ने भोलेनाथ ने दूर धक्का दी धक्का मारे सरयू के किनारे। कागभूषुंडी जी से भोलेनाथ ने कहा कि कागभूषुंडी जी कि हाँ दर्शन तो हुए ही नहीं, दर्शन नहीं हुए धक्का खाए जो हुई ने फिर ये डमरू भी फेंक दिया, ये मुंडों की माला भी फेंक दी। ये तो अच्छा हुआ ये जोली मेरे काग में थी अन्यथा ये जोली वो भी। तब फिर क्या करे? उन्होंने कहा अब क्या युक्ति अपनाए। इधर वो जो और अयोध्या के बालक थे उन्होंने कहा कि ओ जादूगर जी हाँ अरे हमारे घर के पास चलो बहुत जगह है वहाँ जादू दिखाना, वो आपको कोई मना नहीं करेगा। भोलेनाथ हमारा सब खेल बिगाड़ दिया। कह रहा है कि वहाँ जादू दिखाओ क्या हम क्या ऐसे जादूगर है क्या? हम ऐसे जादूगर नहीं है जो वहाँ जादू दिखाएंगे। अब कागभूषुंडी जी और दोनों विचार करें। उन्होंने कहा कागभूषुंडी जी ये तो नहीं बढ़िया, तो फिर क्या करें? आप ऐसा करिए कि कोई दूसरी युक्ति अपनाइए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कहीं आप ज्योतिषी बन जाओ, हाथ देखने वाले बने। तो मैं तो ज्योतिषी बनूंगा, तू क्या बनेगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा। प्रचार करने वाला भी तो चाहिए, तो आप तो हाथ देखने वाले ज्योतिषी बनो और मैं आपका प्रचारक बनूंगा, मैं प्रचार करूंगा। चलो तो फिर क्या करें? अब की बार दशरथ जी के द्वार पे वहां जाकर नहीं बैठे, वहां से फिर भगाएंगे। तो फिर क्या करें? अपन ऐसा करें कि अब की बार थोड़े दूर जाकर के बैठे। अब जैसे ही दूर जाकर के वो बैठे, उन्होंने कहा इधर कागभूषुंडी जी ने आवाज लगाई, अरे बड़ा ज्योतिषी आया है जो हाथ की रेखा देख करके पूरा भाग्य बता देता है। अब भाग्य बता देता सब कौन है? न फिर पैसा भी नहीं लेता है, फ्री में बताता है। अब बोलो साहब फ्री में कौन देखना चाहिए? क्या अपने भाग्य यह बात जैसी सुनी तो बोले तो लाइन लग गई। इधर देखो तो जो सब जितने भी थे सब हाथ दिखाने वाले इकट्ठे हो गए। इधर ये हमारा भी हाथ देखो, हमारा भी हाथ देखो। अब कागभूषुंडी जी से भगवान भोलेनाथ बोले कि सब ईद बतावेगा हाथ के वहां तक भी पहुंचाना। अरे जिसके लिए अपन ज्योतिषी बने, अरे वहां भी पहुंचेंगे, उनका भाग्य, अरे उनका भाग्य देखेंगे कभी अपना भाग्य में उदय होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा कागभूषुंडी जी ने कि आप तो देखते रहो, आप तो देखते रहो, मैं युक्ति अपना रहा हूं। अब क्या देखा कि इतनी भीड़ लग रही थी और देखे तो एक सखी जो थी वो सखी कौशल्या के घर की ओर इधर उस महल की ओर जा रही थी, राजा दशरथ जी के महल की ओर। जैसे उस सखी को देखा इतनी देर में तो कागभूषुंडी जी ने आवाज लगाई, अरे किसी के भाग्य दिखाना हो तो भाग्य दिखाओ, अरे सही देखते हैं, अरे हाथ की रेखा देखने वाला ज्योतिषी आया है। वो सखी ने देखा कि अच्छा ज्योतिषी आया है और हाथ की रेखा देखकर सब बता देता है। तो फिर ऐसा करा कौशल्या के माँ
इधर वो सखी जब कौशल्या माता के वहां गई, अब वहां देखा तो लाला वहां घूम रहा था आंगन के अंदर। ओ कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही लड़ाई। जिस परमात्मा का ध्यान साक्षात ब्रह्मा जी करते हैं, जिनका ध्यान साक्षात भगवान भोलेनाथ उनका ध्यान करते हैं, वो ब्रह्म आज राजा दशरथ जी के घर के अंदर पुत्र रूप में कौशल्या आनंद ले रही है। इधर जब देखा, देखते ही वो सखी दौड़ती हुई आई, अरे रानी साहिबा क्या हुआ सखी? अरे वो ये ज्योतिषी आया है, ज्योतिषी आया। हाँ, और वो ज्योतिषी हाथ देखकर पूरा भाग्य बता देता है। तो एक काम कर, अपने यहाँ बुला ला।
और वह जैसे अब वो सखी को एक भीड़ लग रही थी वहां पर, तो अब जैसे उस भीड़ को देखा, उस सखी ने जाकर के वो काकभूषण जी से कहा, अरे यहाँ ये भीड़ कैसी हो रही? अरे ज्योतिषी, अच्छा ज्योतिषी भागी बताता है, हाँ तो ये हमारे राजा दशरथ जी के महल में आ सकता है? इतनी देर में तो जी जतरा हाथ सामने था, सब छोड़िया ने जो ज्योतिषी जी के रूप में जो भोलेनाथ थे, उन्होंने देखा मौका मिला है, उन्होंने कहा चलो हम तैयार है, हम तैयार है। और भी थे वो हाथ देखने वाले, उन्होंने कहा हमारे हाथ वहां के भाग में देखा, आपके हाथ का नंबर, उन्होंने देखा जिस निमित्त आया है वो अवसर, और कहा जाता है कि अगर अवसर अगर आता है तो आया हुआ अवसर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा चलो, इतनी देर में तो अपने जितने भी सामान थे झोली उठाई, और आगे आगे सखी, पीछे पीछे भोले बाबा, उनके पीछे काकभूषण जी। जैसे ही दरवाजे के पास में आए, इधर अंदर जाने लगे, सखी ने कहा ये रुक जाओ। क्यों? ये बताओ कि आप दोनों में से हाथ देखने वाला कौन है? अब काकभूषण जी ने भोलेनाथ की ओर देखा, उन्होंने कहा हाथ पे ये देखिए। अच्छा ये हाथ देखते हैं? हाँ, तो एक काम करो, आप अंदर चलो, अंदर आप एक ही आ सकते हो, आप अंदर चलो और तुम ये बाहर ही बैठो, क्योंकि दोनों को अनुमति नहीं है अंदर आने की। काकभूषण जी से भोलेनाथ ने कहा वाह, तू ऐसा करना चेला कि तू यही बैठना, भजन करना, मैं अंदर इतने में हाथ देख कर क्या क्या। काकभूषण जी ने कहा वाह 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 भोले बाबा। वहां से तो कह करके आए थे कि दोनों राम के दर्शन करेंगे, दोनों भगवान के दर्शन करेंगे, नहीं यहाँ बीच में छोड़ करके जा रहे हो। छोड़ा तो आपकी पोल नहीं खोली तो मेरा नाम काकभूषण जी है। इतनी देर में तो उस सखी ने कहा अरे सखी रुक क्या, अरे उम्र में मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, तो क्या है कि तुम्हारा नाम अभी बालक ही छोटा है, वो बेटा छोटा है, तो उसकी रेखा नजर नहीं आएगी, तो क्या करे, तो इसलिए इसकी दृष्टि से रेखा ये भी देखना जानता है, ये भी देखना जानता है। जैसे तुम देखो वैसे ही देखता, कोई तो मेरे साथ में, मैंने सिखा दिया, जो विद्या मेरे में थी वो सब मैंने विद्या इसको दे दी। अच्छा ये भी जानता है? हाँ ये भी जानता है। तुम देख लो कि देखा, काकभूषण जी खड़े हो गए, हाँ मैं देखूंगा, तो एक काम करो तुम चलो। वो जाने लगे, बोले बाबा से कहा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा ये भी तो काकभूषण जी का आप बात बैठना मेरे यहाँ। बोले बाबा ने कहा रुको, एक काम करो, क्या ये जो है ये मेरा चेला है नहीं, ये देखना जानता है, ये जितना भी दोष है वो दोष सब हाथ की रेखा का देख करके ये बता सकता है, पर इसको उपाय मालूम नहीं है। तो ठीक है, अब मान लीजिए आप जानो रेखा देख करके भाग्य तो बता देगा, लेकिन उसका उपाय क्या करना है ये नहीं जानता है, तो फिर ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा। सखी ने कहा चल तो समस्या वाली बात है, एक रेखा देखेगा दूसरा उपाय बताएगा, और वहां से अनुमति एक की थी, तो क्या एक काम करो आप ये बाहर खड़े रहो, मैं पूछ कर क्या कहता हूँ। वो सखी फिर अंदर गई और अंदर जाकर कौशल्या माता से कहा कि अरे माता, हाँ अरे एक तो हाथ की रेखा देखेगा और दूसरा भाग्य बताएगा, अब वो दोनों ऐसे है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो दोनों को बुला लो। और जैसे ही सखी ने आकर के बोले बाबा से कहा चलो दोनों अंदर, और दोनों अंदर दौड़ते हुए गए जहां राम सोए हुए थे। देखा मेरे राम तो नाम ही अलग जैसा, मेरे प्रभु को जब सोए हुआ देखा, उन्होंने हाथ बढ़ाए, जैसे उसका हाथ खोला, राम का हाथ इधर खोला, नामकरण होना बाकी था, पहले ही दिया है भोलेनाथ तो, और वो तो बाकी ना होते पहले। अब जैसे उन्होंने कहा देखे हाथ जैसे ही खोला, अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें। अब कौशल्या माता ने कहा पहले तो ऐसा करिए बाबा जी, आप इसके माथे पर अपना हाथ धरिए। भोलेनाथ के आंख में आंसू आ गए, भोलेनाथ के हाथ में आंसू आ गए। अरे मैं जिनके चरणों की रजी अपने नैनों से लगाने के लिए आया था, जिसकी नैनों की रज में अपने नैनों पर लगाने के लिए आया था, आज इनके माथे पर हाथ कैसे देखो।
भक्त भक्त होता है ऐसा, भक्त का लहजा अलग है, भक्त का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इधर जब उन्होंने हाथ लगाने की माथे पर हाथ लगाने की कहा, बाबा भोलेनाथ ने माथे के ऊपर हाथ नहीं रखा, आंख में आंसू आ गए, और जैसे आंसू आए इधर हाथ अलग ही था, अलग ही हाथ था। इतनी देर में तो मेरे राम की छवि को देखा, मेरे राम की छवि को देखा, तो उन्होंने समाधि लगाई। कहा राम जी देखे तो समाधि लगी हुई थी, ये तो जान मूर्ति बैठी हुई थी, आंखा बंद। कौशल्या ने सखी से कहा, अना चेला थी को ई देखे, कहा के गुरु महाराज ने तो मुझे ही कौन देखा। अड़ा ने कही थका नहीं है कि नींद आई नहीं साहब, ये तो नींद निकाल दे। चेले देखो अब जो भोलेनाथ की तो समाधि लग गई, भोलेनाथ तो राम नाम में जब मगन होते थे तो समाधि लग जाती। यही तो हाल हुआ था वो जब अपन व्रत की कथा सुनाते, वो लेडीज कपड़े पहन करके गए, पर जब कृष्ण से नजर मिली, नजरों से नजर मिली, तो वो तो फिर यही हाल है भक्त और भगवान का, यही हाल है। इसलिए कहा है, और जब पूछा भी करी भगवान राम से, जब आगे आ रही है कथा, जब पत्थर की शिला अहिल्या बनी हुई थी, और जब गुरु की नजर नहीं पड़ी, उससे पहले राम की नजर पड़ गई, और गुरु ने पूछा राम ये क्या है? राम जी ने कहा गुरु जी ये क्या है? उन्होंने कहा ये पत्थर की शिला है। अरे राम इसकी ओर कोई नहीं देखता है, राम जी को हमारे अंदर बीमारी है, ये मुझे बीमारी लगी हुई है, तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है? जिसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं होती है, उसके ऊपर मेरी। तुझको हम ढूंढने निकले तो तेरा पता मालूम नहीं, तेरा पता पूछा तो मेरा पता नहीं। अरे नारायण हे ब्रह्मा, अरे हम तुझे ढूंढने के लिए निकले तो तू तेरा पता नहीं लगा, और जब तेरा पता लगा तो उस समय मेरा पता नहीं। अब जब जैसे ही उन्होंने देखा, देखते ही इधर भोलेनाथ की समाधि लग गई। जब इधर भोलेनाथ की समाधि लगी, इधर कागभूषण जी को बुलाया, कागभूषण जी से कहा आप तो देखो माथे की ओर। अब कागभूषण जी ने देखा तो राम की छवि को देख करके उसकी आंखें, वो पलक झपकाना भी भूल गया कागभूषण जी। अब एक तो ऐसे आंखें बंद करके बैठे, दूसरे जो थे दूसरे पलक झपकाते बंद। इधर कौशल्या ने कहा ये दोनों अंधे बहरे ही दिखे थे तुझे? अरे ऐसे कि इन अंधों और बहरों को कहां से पकड़ करके ले आएगी? ये क्या भाग्य बताएगी मेरे बेटे का? एक तो अंधा है, एक तो बहरा है, कोई ना तो एक को दिखे ना एक कोई सुने, ये कहां से पकड़ करके लेकर के आएगी? इस प्रकार जब मेरे बाबा महाकाल राजा राम की छवि को देख करके खो गए थे, उसी समय जब समाधि खुली, और जो समाधि खुली तो उन्होंने देखा पहले माथे के हाथ लगाने से पहले मेरे महाकाल राजा ने प्रभु राम के चरणों को हाथ लगाया, चरण को हाथ लगाया, चरण हाथ लगा करके, और जो वो चरण में थी, वो चरण में था, वो हाथ अपने आंखों से लगाया, आंखों से लगा करके उन्होंने कहा क्या हुआ? होना हो दिखता कम है मुझे, ये तो राम जाने, के तो राम जाने ने के वो महाकाल राजा जाने। अब उन्होंने कहा कौशल्या मैया, हाँ तुम्हारा लाला है, हाँ इसके भाग्य में देख रहा हूं। कौशल्या को पहले तो शंका हुई कि अंधे और बहरे पकड़ करके जा ही सकी, पर उन्होंने कहा कौशल्या ये तेरा लाला है, ये इसको मैं देख रहा हूं कि ये तेरा लाला जो है इसने जन्म लिया, इसने जब जन्म लिया उससे पहले ये चतुर्भुज रूप में तेरे से मिला था,
शंख चक्र गदा पद्म। बोलो सही है कि नहीं है? कौशल्या ने कहा बाबा जी जाने साथ आपको ये हम इसकी रेखा तो बता रही है कि इसने जो जन्म लिया है, इसने जन्म लिया उस समय, ये जो छोटा है अभी, ऐसा छोटा नहीं था, ये शंख चक्र गदा पद्मधारी बनकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ था। बोलो सत्य है कि नहीं है? सखी ने कहा कि अरे अरे मैया कोई ऐसा होता है क्या? ऐसा ऐसा शंख चक्र गदा पद्म ऐसा होता है? कौशल्या ने कहा नहीं, सही बात कह रहा है बाबा जी, जाने सभी कि गणा जाने। क्यों? क्योंकि जब मेरे लाला का जन्म उस समय शंख चक्र गदा पद्म से मेरे सामने आया। हाँ हाँ बाबा जी, जब तो ऐसी करो, आगे की बात बताओ। उन्होंने कहा आगे की बात ये है, अब तुम्हारे घर एक महात्मा आएंगे, हम जैसे ही आएंगे उसके बाद तुम्हारे बेटे का नामकरण होगा, और नामकरण होने के बाद में तुम्हारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो एक बाबा जी आएंगे तुम्हारे यहाँ, और वो बाबा जी तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। उन्होंने कहा बाबा ये ऐसी बात मत करो, मैं मेरे बेटे को नहीं दूंगा, मेरे बेटे को मैं तो दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। वो बाबा जी आए, वो चाहे खाली जाए तो जाए, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा आगे की तो सुनो, अभी तो बाकी बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा वो बाबा जी लेकर के जाएंगे नहीं, जो फिर वो जैसे ही जाएंगे तो वो जाएंगे जब तो तुम्हारे राम को लेकर के जाएंगे, पर फिर वहां से जब छोड़ने के लिए आएंगे तो तुम्हारा राम का विवाह करके लाएंगे। और कौशल्या माता तो खड़ी होगी, हो गई, तो फिर खाली भेज अब थोड़ा सा पिता से ज्यादा चिंता माँ